केस का, तहव्वुर हसन राणा, उसको इंडिया को एक्स्ट्राडिट किया जाएगा। चूंकि आप इस केस से जुड़े रहे हैं, तो तहव्वुर का जो रोल है पुलिस केस के मुताबिक, कितनी मदद मिलेगी अब इस केस की और जो परतें हैं उसको खोल पाने में या इसको आगे ले जाने में? मुंबई में जो तहव्वुर को अक्यूज बनाया गया है चार्जशीट में, उसके बारे में बताया गया है कि जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी, जितने भी कोवर्ट सपोर्ट्स थे, जितने भी हिडन सपोर्ट्स थे, पाकिस्तानी सपोर्ट्स थे और दहशतगर्दों के सपोर्ट थे, वो सो कॉल्ड, वो उसको पीछे से जो है हेडली को फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज में वो शामिल था और उसके पीछे उसने जो है कोवर्ट प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे कनाडा में, लेकिन बिजनेसेस और डीलिंग्स उसकी जो पोर्ट्रीज की थी और जो तमाम और लाइव स्टॉक्स की थी वो यूएस में करता था और उसके पैसे वो डाइवर्ट करता था हेडली को, ऐसा हेडली ने बताया है। और वो बॉम्बे में भी जब केस चला मुंबई में, तो हेडली ने ये बताया कि उसको जो पैसे मिलते थे, ज्यादातर जो रकम थी वो तहव्वुर हुसैन राणा की कंपनियों से मिलती थी। तो अब अगर उसको हम लेके आएंगे और इस ट्रायल में उसको शामिल किया जाएगा, जो पेंडिंग ट्रायल 26/11 का, तो कितनी बड़ी मदद मिलेगी पाकिस्तान का जो डायरेक्ट रोल है इस केस में उसको और ज्यादा पुख्ता करने के लिए, और या फिर इस केस को एक नई दिशा देने के लिए कितना अहम होगा उसका भारत में आके उसको ट्रायल चला पाना उसके ऊपर? देखिए, तहव्वुर और डेविड कोलमैन हेडली की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये उस वक्त थी जब वो वहां, जैसे यहाँ एनडीए सीडीएस है मुंबई में, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है नेपाल में, उसी तरीके से वहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी है और नेशनल डिफेंस एकेडमी के ये स्टूडेंट्स रह चुके हैं और दोनों कलीग्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। तो तहव्वुर और डेविड कोलमैन हेडली अलग नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग करने के लिए तहव्वुर के ऊपर एलिगेशन है और वो वहां के डिफेंस एकेडमी के जो है एलुमनाई है और डिफेंस में काम करते थे या नहीं करते थे, ये जो है ये बारीक बहुत रेशेदार चीजें होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ेंगे एजेंसीज से, और उस एजेंसीज के लिए इन्होंने काम किया या नहीं किया उसको इनको धुल पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है फिलहाल, क्योंकि इनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के बेस पर ही पूरे केस और एलिगेशंस अमेरिका ने साबित कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि वो एविडेंस भी यहाँ पर एडमिसिबल एविडेंस है 26/11 के केस में। सर, 26/11 अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है, इसका एक बड़ा हिस्सा ट्रायल खत्म हो चुका है, कन्विक्शन हो चुकी है, एग्जीक्यूशन तक हो चुका है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है कुछ वांटेड एक्यूज के लिए और कुछ पेंडिंग केसेस को लेकर के ऑफशोर। उसमें कितनी मदद मिलेगी? तहव्वुर हसन राणा अगर भारत आता, उस पर ट्रायल चला जाती, कुछ नए आरोपी, कुछ और नए कनेक्शंस सामने आने की गुंजाइश है? देखिए, 2611 केस ही ऑफशोर केस है, ऑफशोर कॉन्स्पिरेसी भी है, ऑफशोर अटैक्स भी है। इसको उसी नजरिए से उस वक्त के मुंबई पुलिस को और सरकार को देखना चाहिए था और अनजाने में या जानकर के उन्होंने उस चीज को अवॉइड किया। आपने खुद भी देखा होगा कि 2008 से लेकर के 2010 तक डेविड कोलमैन हेडली का नाम लेने से सरकार और सरकारी वकील कतराते थे। इसी तरीके से ये ऑफशोर कॉन्स्पिरेसी को लेकर के वो शर्माते भी थे। ऑफशोर में जो पैसे जुनैद झंगुआ ने जो ब्रासिलियस इटली से ट्रांसफर किए थे, जो वॉकी टॉकी खरीदी गई थी, उनको पैसे भी तहव्वुर ने दिए थे। वो चीज अभी कहीं ना कहीं वो लिंक नहीं जोड़ रही है एजेंसीज। एग्जैक्टली सेम डेविड कोलमैन हेडली की लिंक जब एफबीआई ने जोड़ी, तो वहां पर शिकागो की कोर्ट में भी इन लोगों ने अपने सब सबूत नहीं दिए हमारे एजेंसीज ने। तो हमको लगता है कि इस बेस पर जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ऑफशोर प्रोजेक्ट था, उसकी तरफ लाइट जाएगी और पहली बार ये चीजें और ज्यादा पुख्ता तौर पर सामने आएंगी। सिर्फ किसी ऐसे कठपुतलियों का नाम ले लेना या किसी कसाब का नाम लेना, ये एक छोटे दिमाग तक बातें पहुंचती हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इसके पीछे जो लोग बड़े प्रोजेक्ट में शामिल थे उसकी तरफ सर्च लाइट जाएगी और कोर्ट में जब कन्विक्शन होगा और जब एविडेंस आएगा, हमको लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, आप ट्रायल के दौरान मौजूद थे, तो ट्रायल के दौरान कई ऐसे मिसिंग लिंक्स रहे होंगे जहां आपको लगा होगा या प्रश्न पे लगा होगा कि अगर तहव्वुर हसन राणा का रोल होता है, उसका बयान होता, तो वो मिसिंग लिंक्स जुड़ पाती, खास करके फाइनेंसिंग एंगल को लेकर। देखिए, हमारे एक आरोपी ने बाकायदा इन दोनों नामों को कोर्ट में दिया है। 26/11 की कोर्ट में जस्टिस ML टहलियानी की अदालत में हमने तहव्वुर हुसैन राणा और हमने डेविड कोलमैन हेडली को आरोपी बनाते हुए 156(3) तभी सीआरपीसी होता था, उसकी एक कंप्लेंट भी फाइल करवाई और उसके बेसिस पर हमने एक एप्लीकेशन दिया कि क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली ने तहव्वुर हुसैन राणा और झंगुआ का नाम लेते हुए बताया कि सब चीजें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की परचेजिंग फॉरेन ऑफशोर्स में हुई है। इस चीज पर लाइट ही नहीं चार्जशीट डालती है।
डेविड कोलमैन हेडली पे लाइट ही नहीं डालती है, तो लिहाजा इस चीज का नाम लेना चाहिए। लेकिन तब उन्होंने नहीं लिया था इत्तेफाक से, चूंकि अदालत का फैसला आने वाला था और जाहिर सी बात है कि उनका केस, पुलिस का केस डाइवर्ट हो जाता। लेकिन हम ही ने सबसे पहले, यानी हमारे आरोपी ने ही ये बात कही थी कि मैप ऐप की तो बात ही नहीं है, ये गूगल मैप चल रहा है, सैटेलाइट चल रहा है, चारों तरफ सब चीजें अवेलेबल हैं, ये किसी फॉरेन एजेंट्स ने किया है। और जाहिर सी बात है कि जब कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया था डेविड कोलमैन हेडली का, जिसमें तहव्वुर हुसैन राना का उन्होंने 7 से 8 बार नाम लिया हुआ है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट तकरीबन 19 से 18 पेज का था। वो डेविड कोलमैन हेडली ने खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसी पुलिस के सामने नहीं, जज के सामने, जो जज वहां के थे, जज का मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन एन थीस उनके वकील थे, उन्होंने भी साइन किया। तो वो चीज जब सबमिट किया तो पता चलता है कि किसी तीसरे ने मैप बनाया, किसी तीसरे ने किया, और वो ताज में भी रुका, और उसने बार टाटा एटॉमिक सेंटर का भी और भाभा एटॉमिक सेंटर का भी उसने वीडियो बनाया, मैप्स बनाया, गूगल लोकेशंस उसने लॉग इन किया। ये सब चीजें किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रही थी। इसमें आप इस पुचियों को पकड़ लीजिए, वो चीजें मैप और अंबेडकर जी की फलां की मूर्ति और फलां की मूर्ति और फलां रास्ता, वो चीजें मैचअप ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि हॉटपॉच केस क्राइम ब्रांच ने बना दिया था, और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजों को सुना। और जब भी डेविड कोलमैन हेडली की बात आती थी तो डेविड कोलमैन हेडली को बॉम्बे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से न तो कोई रिलीफ मिली है। इस वजह से हमको लगता है कि जो कॉन्स्पिरेसी इंडिया के चैप्टर के लिए बनाई गई थी, उसकी सजा अभी तक पेंडिंग है। और जो ऑफशोर पेंडिंग्स, ऑफशोर कॉन्स्पिरेसी फॉर ऑफशोर नाटो कंट्रीज की थी, उसका केस चला हुआ है शिकागो में। शिकागो में हमारा केस अभी तक नहीं चला हुआ है, और हमारे केस में 26/11 के केस में ऑफशोर कॉन्स्पिरेटर्स आज तक सब के सब खुले छूट रहे हैं। मैं किसी का भी नाम अगर ले लूं, चाहे लश्कर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हों, चाहे अफगानिस्तान से जुड़े हुए लोग हों, चाहे इटली से जुड़े हुए लोग हों, चाहे तहव्वुर हुसैन राना कनाडा से हो, चाहे ये जुड़ा हुआ डेविड कोलमैन हेडली यूएसए से हो, इन सब को बेइज्जत बरी के जैसा केस दे दिया है। एक केस चलाया था, अब चीजें बदलेंगी, तब उन्होंने अगर एक्स्ट्राडिट होता भारत आता है तो हमको लगता है बहुत तेजी से बदलेंगी, और ये सजा की तरफ भी केस जा सकता है। जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो एटीट्यूड है, हमको लगता है कि थोड़ा डोमिनेटिंग होगा और बहुत तेजी से ये केस चलेगा। और एनआईए और होम मिनिस्ट्री भी कई केसों में हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग या इस तरीके से, हमारे लिए तो बैड स्टैंडिंग ही है, उन्होंने कन्विक्शन ही सबको करा करके रखा हुआ है। इवन छोटे मोटे केस में अभी मैंने लखनऊ में देखा, सभी का एक साथ कन्विक्शन हो गया अपने कंचन गुप्ता का कासगंज वाले केस में, यानी 24 लोग थे, सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया। तो ऐसे बड़े केस में तो हमको नहीं लगता कि कोई बचने वाला है।